मुज़ाकरात से मामला तय न पाए तो फिर हमारी अफगानिस्तान से खुली जंग है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान, बोले अफगानिस्तान हमारे खिलाफ भारत की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है। भारत को पहले शिकस्त दे चुके प्रॉक्सीज को भी निशाने बिरत बनाएंगे। हमने 40 साल तक अफगानों की मेहमान नवाजी की। दोहा में जिनसे बात कर रहे थे वो सारे पाकिस्तान में जवान हुए। समझ नहीं आता इतनी मेहमान नवाजी के बावजूद अफगानिस्तान का हमारे साथ ऐसा रवैया क्यों है। उम्मीद है इस्तांबुल में होने वाली बातचीत का कोई नतीजा निकल आएगा। हमारी अफवाज और पुलिस अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। शोहदा की वजह से हम चैन से सोते हैं। हमारी सरहदें महफूज हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पायदार अमन लाने का मिशन। इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। पाकिस्तानी वफ़द सीनियर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और वजारत ख़ारजा के हुक्म पर मुश्तमिल मुज़ाकरात में अफगान तालिबान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर दाखिला कर रहे हैं। मुज़ाकरात का मरकज़ी नुक्ता दहशत गर्दों की पाकिस्तान मुखालिफ नकलो हरकत रोकना और निगरानी का मौसर निज़ाम कायम करना है। मौजूदा कवानीन और बैनुल अक़वामी वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए ममालिक की कौमी खुद मुख्तारी का एहतराम करना शामिल। तिजारत में रुकावटों की दूरी, मुहाजिरीन की वापसी को यकीनी बनाना और दो तरफा मसाइल को अंदरूनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न करना शामिल है। मुज़ाकरात में तवीलुल मुद्दती सियासी मुआहिदे पर भी मुशावरत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र का दौरा। काहिरा में मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से तफसीली मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई, मौशी और तकनीकी शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक मिस्र देरीना दोस्ती, बाहमी ताउन और इलाकाई अमन तरक्की के अज़्म का यादा किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने गजा समेत इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत के किरदार को सराहा। मिस्री सदर ने आलमी और इस्लामी अमूर में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। कौमी एयरलाइन का बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन 5 साल बाद बहाल। इस्लामाबाद से PIA की परवाज़ 284 मुसाफिरों को लेकर मैनचेस्टर चली गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर ने परवाज़ को अलविदा किया। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाज़ें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PIA पर पाबंदी से हुकूमत को बहुत नुकसान पहुँचा। अनथक मेहनत से PIA का आलमी मयार दोबारा बहाल कर दिया। लंदन और बर्मिंघम के लिए भी परवाज़ें शुरू की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानिया के लिए परवाज़ों की बहाली पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा, हुकूमती कोशिशों से पाकिस्तान का दुनिया भर में मुस्बत तशख़्ख़ुस बहाल हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के एयर पंजाब को जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। एयर पंजाब के फ़ेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। जदीद और आरामदेह तैयारे लीज़ पर हासिल किए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा। पहले मरहले में लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ़्लाइट रूट पर इत्तेफाक हो गया। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायज़ा लिया गया। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने पर इत्तफाक। सदर आसिफ अली जरदारी ने हतमी मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं की बैठक। नए वज़ीर आज़म के लिए चौधरी यासीन, लतीफ़ अकबर और सरदार याकूब के नाम ज़ेर गौर। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पहली मीटिंग में शुरा ने पार्टी चेयरमैन को आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। इन हाउस तब्दीली लाने का फैसला कर लिया गया। हतमी मंजूरी के लिए ऐवान सदर में दूसरा इजलास हुआ। मीडिया से गुफ्तगू में कमर जमान कायरा का कहना था कि इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल हो चुकी। हमारे नंबर्स पूरे हुए तो हुकूमत बनाने की कोशिश होगी। नून लीग ने अपोजिशन बेंचेस पर बैठने के फैसले से आगाह नहीं किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पोलैंड के नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। बाहमी ताउन मजबूत बनाने के लिए हुकूमती सतह पर रवाबित बढ़ाने का फैसला। गैर कानूनी इमिग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी का कहना था, गैर कानूनी इमिग्रेशन पाकिस्तान के लिए इंतहाई हसास मसला है। मुलव्वस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। समंदरी बॉर्डर महफूज बनाने के लिए कोस्ट गार्ड्स को मजबूत बनाना चाहते हैं। पोलिश नायब वज़ीर दाखिला ने इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा।
MQM में दरार पड़ने लगी। सीनियर रहनुमा अनीस कायम खानी मैदान में आ गए। रहनुमाओं और मुंतखब नुमाइंदगान को किबला दुरुस्त करने की वार्निंग दे दी। इजलास से खिताब में कहा कि शख्सियत की बुनियाद पर कारकुनान को तकसीम नहीं किया जा सकता। MQM पाकिस्तान के सरबराहान को मानते हैं तो इनको भी कारकुनान की सुनना होगी। मेरी बात नहीं मानी तो बहादुराबाद में सब कारकुनान को इकट्ठा करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में इशाइया। वज़ीर-ए-आज़म की खिलाड़ियों से मुलाकात और गुफ्तगू दोनों टीम्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था क्रिकेट का खेल भाईचारे और अमन को फ़रोग़ देता है। इस खेल की असल रूह को बरकरार रखने की ज़रूरत है। उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम माजी की तरह शानदार खेल पेश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म का चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की सलाहियतों पर भरपूर एतमाद का इजहार। दहशतगर्द इसराइल बाज न आया। गजा में गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में 19 अफराद शहीद, 17 जख्मी हो गए। गजा वजारत सेहत के मुताबिक गजा जंगबंदी के निफाज के बाद से अब तक 93 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। बॉर्डर क्रॉसिंग की बंदिश के बायस खुराक का बहरान एक बार फिर बढ़ने लगा। हमास की आलमी सालिसों से मुआहिदे पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में 15 लाख से ज़ायद अफराद को हंगामी इमदाद की ज़रूरत है। उधर अमरीका ने गजा में सीज़ फायर की निगरानी के लिए ड्रोन ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप इंतजामिया को नेतन्याहू की जानिब से मुआहिदा तोड़ने के खदशात हैं। अमरीकी सदर के एशिया का तारीखी दौरा। आसियान इजलास में शिरकत के लिए मलेशिया रवाना हो गए। कतर में आर्जी पड़ाव करेंगे। दोहा एयरपोर्ट पर ट्रंप की अमीर कतर से मुलाकात होगी। गजा जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत होगी। अमरीकी सदर ने रूस के मामले पर चीन से मदद भी मांग ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा चीन वाशिंगटन की रूस से मुतालिक पॉलिसियों में ताउन करे। उधर कोलालमपुर में अमरीका और चीन की वफूद की तिजारती बैठक। पहले मरहले में दोनों जानिब से मुस्बत पेशरफ्त होने का दावा। अगली बैठक कल सुबह होगी। चीन की मईशत ने अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को पीछे छोड़ दिया। IMF ने 2025 के लिए आलमी मईशत की नई शरह नमू जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की शरह नमू 4.8, सऊदी अरब की 4, नाइजीरिया की 3.9% रहेगी। अमेरिका की शरह नमू कम होकर 2% और बरतानिया की 1.3% होगी। जर्मनी, फ्रांस समेत बेशतर यूरोपीय ममालिक की शरह नमू 1% से भी नीचे रहने का इम्कान है। ऑस्ट्रिया समेत यूरोप भर में कल सुबह घड़ियां 1 घंटा पीछे कर दी जाएंगी। इतवार की सुबह 3 बजे घड़ी 2 बजे पर लाई जाएगी। यूरोप में वक्त बदलने का अमल डे लाइट सेविंग टाइम कहलाता है। निज़ाम का बुनियादी मकसद कुदरती रोशनी से ज़्यादा फ़ायदा उठाना और तवानाई की बचत करना है। टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल पाकिस्तान में अपना पहला स्टोर खोलने को तैयार। लाहौर में एप्पल स्टोर रवां साल के इख्तिताम तक खुल जाएगा। ऐलान कंपनी की ताज़ा तरीन कॉरपोरेट ब्रीफिंग के दौरान किया गया। स्टोर पर कंपनी की मुकम्मल तौर पर तामीर शुदा अशिया मुयस्सर होंगी। हुक्काम के मुताबिक ये तजुर्बा कामयाब रहा तो कंपनी आलात की मकामी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने का इरादा रखती है। चीन और जर्मनी के दरमियान चिप तनाज़े से यूरोपीय कार सनत बहरान का शिकार। चीन ने माइक्रो चिप्स और नायाब मादनियात की बरामदात पर पाबंदी लगाई तो बर्लिन ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। आला सतह का दौरा चीन भी मुलतवी कर दिया। माहिरीन के मुताबिक बहरान हल न हुआ तो यूरोप की ऑटो प्रोडक्शन रुक सकती है। घर है या सोने की कान। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में घर के तहखाने से 500 किलो सोना बरामद। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी में मुबैना करप्शन का इंकिशाफ हुआ। हुकाम ने छापा मारा तो घर से 500 किलो सोना मिल गया। 20 रुकनी गिरोह गिरफ्तार।
तो दूसरी जानिब रूस के यूक्रेन पर हमले जारी हैं। कीव में एक शख्स हलाक और 10 जख्मी हो गए। हमलों में घरों की खिड़कियां टूट गईं, एक रिहायशी इमारत के सहन में गड्ढा पड़ गया और एक स्कूल को भी नुकसान पहुंचा। हमलों के बायस मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। हुक्काम के मुताबिक यूक्रेन की फ़ज़ाइया ने 9 में से 4 मिसाइल और 62 में से 50 ड्रोन मार गिराए हैं। यूक्रेनी फ़ज़ाइया के मुताबिक मुल्क भर में 11 मकामात पर 5 मिसाइल और 12 ड्रोन से निशाना बनाया गया है।